आफ्टरनून एवरीवन। क्या संडे वनडे को पढ़ाई करी कि नहीं करी? बुक कॉपी खोली कि नहीं खोली? नहीं खोली। अरे वेरी गुड बेटा, एक्सपेक्टेड था वो तो। शुरू शुरू में नहीं बेटा, शुरू शुरू में तो फिर भी कॉपी खुल जाती है, बाद में तो वो भी नहीं खुलेगी, बाद में तो वीकडेज में भी नहीं खुलेगी। और मेरा सब्जेक्ट ऐसा है बेटा, इसको रेगुलरली नहीं पढ़ा ना तो बस 2-3 हज़ार बातें हैं, ज्यादा थोड़ी है। 2-3 हज़ार बातें कितने दिन में याद रख सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। Okay. What we were discussing in the last class, हम लोग टैक्स कैलकुलेशन कर रहे थे। ऑनलाइन वालों, आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल, है ना? तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे थे आज भी। अब तो 2-4 दिन सीधे क्वेश्चन करने हैं। देखो, टैक्स कैलकुलेट करना है तो टैक्स रेट 2 टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल रेट और एक होती है स्पेशल रेट। स्पेशल रेट कहां गिवन है? इनकम टैक्स में गिवन है। और नॉर्मल रेट, ध्यान से सुना, नॉर्मल रेट से जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसके 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है डीटीआर, डीटीआर इज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, और एक है ओटीआर, दैट इज ऑप्शनल टैक्स रेजिम। जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है ये कहां गिवन है? इनकम टैक्स में गिवन है। और जो ओटीआर है ये कहां गिवन है? फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट में मैंने आपको बताया शेड्यूल 1 में क्या होता है, सारी रेट्स आपको इनकम टैक्स की मिल जाती है। तो कोई आपसे पूछ ले कि फाइनेंस एक्ट में कौन सी रेट अवेलेबल है, तो बोलना नॉर्मल अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मल में भी कौन सी वाली? ओटीआर, है ना? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अवेलेबल नहीं है, वो इनकम टैक्स में ही है। अब इंडिविजुअल का टैक्स निकाल रहे थे साहब। इंडिविजुअल का टैक्स कितनी स्टेप में निकलता है? 4 स्टेप में। बोलो ना बेटा, बेसिक टैक्स, रीबेट, सरचार्ज, सेस। एंड हमने क्या निकाला था? बेसिक टैक्स निकाला था। बेसिक टैक्स के लिए क्या लगाया था? स्लैब, है ना? स्लैब कैसे लगाया था? 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर कहां तक? 5 लाख तक 5% से टैक्स लगेगा। फिर 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक 20% से टैक्स लगेगा। और अबाव 10 लाख, है ना, 30% से टैक्स लगेगा। पक्का? ठीक है, बस इतना ही बताया था। अच्छा, स्लैब 2 भी बता दिया था ना, बड़ी गुड। तो स्लैब 1, फिर क्या था? स्लैब 2 और फिर स्लैब 3। स्लैब 2 कब लगाना है? जब एज 60 to 79 है। और स्लैब 3 कब लगाना है? जब 80 और उससे ज्यादा है। तो भाई चेंज क्या हुआ? शुरू में 0 से लेके 2.5 लाख था, तो वहां 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और एक 0 से लेके 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है वो वाले स्लैब में। ठीक है साहब, चलो अब रिबेट की बात करते हैं। तो अब जो हम आंसर निकालेंगे वो स्टेप 2 के बाद तक का आंसर देंगे। रिबेट किनको मिलती है? तो बेटा रिबेट यानी डिस्काउंट होता है। टैक्स में डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं? रिबेट कहते हैं। और रिबेट के लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है वो 87A होता है। रिबेट कहां दी गई है? इनकम टैक्स में ही दी गई है। तो सर आपने बेसिक टैक्स के लिए सेक्शन नहीं बताया, उसका रीजन क्या है? फाइनेंस एक्ट है, और फाइनेंस एक्ट में बता दिया ना, शेड्यूल 1 में गिवन है। और क्या, आपको शेड्यूल 1 में बता दिया, लेकिन रिबेट कहां गिवन है? आपके इनकम टैक्स में ही गिवन है। यस, जिनकी इनकम 5 लाख तक होती है। देखो, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ध्यान से कंडीशन पढ़ना, मैं कंडीशन को तोड़ देता हूं। रिबेट किसको मिलती है? अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी टोटल इनकम, एवरीवन, टोटल इनकम 5 लाख तक है। टोटल इनकम कितने तक है? 5 लाख तक है। तो भैया को क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख, उसको रिबेट दी जाएगी। और जो रिबेट की अमाउंट होगी ना, कितनी रिबेट दी जाएगी? वो दी जाएगी 12,500। कितनी रिबेट दी जाएगी? 12,000, मतलब 12,500 रुपए। और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर, रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500 मिलेगी। या बेसिक, अब मान लो आपका टैक्स ही 10,000 रुपए बना,
तो सोचो 12,500 की रिबेट कैसे बनेगी? रिबेट तो कितने की मिलेगी? 12,500 और 10,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन आपका टैक्स कितना बना? मान लो 15,000, तो रिबेट कितने की मिलेगी? 15,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 12,500 की क्या मिल जाएगी? रिबेट यानी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, अब आपका बिल बन रहा है 300 का, तो 300 में से कितने माइनस हो जाएंगे? 200। लेकिन जब आपका बिल ही 180 का बना है, तो उस केस में क्या होगा? 180 माइनस हो पाएंगे ना, पूरे वो थोड़ी अमाउंट थोड़ी माइनस हो सकती। तो इट इज लाइक दैट। तो इसको नोट डाउन करिए। 87A क्या कहता है? अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख तक। रेसिडेंट इंडिविजुअल टोटल इनकम अप टू 5 लाख, देन रिबेट मिलेगी। रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500 और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर। resident individual total income up to 5 lakh, then rebate is applicable, or amount of rebate is 12,500 or basic tax whichever is lower, whichever is less. आप लोगों की तो बीकॉम वगैरह में भी टैक्स होगा, है कि नहीं है? कि वो इकोनॉमिक्स वगैरह होता है, बीकॉम टैक्स में होता है कि सबके लिए होता है? हमारे टाइम में तो बीकॉम टैक्स में ही टैक्स हुआ करता था। वैसे तो मैं तो बोलता हूं कि बीकॉम टैक्स ही चूज करना चाहिए। उसका रीजन क्या है पता है? इकोनॉमिक्स काय के लिए पढ़ना? जब यहां टैक्स पढ़ ही रहे हो तो एग्जाम किसकी दे दो? टैक्स की दे दो। आपको जीएसटी और इनकम टैक्स यहीं पढ़ने को मिल जाएगा, फाइनल ईयर में आता है। 12,500 और बेसिक टैक्स। बेटा जल्दी लिख लिया कर, फिर मेरी राइटिंग मेरे को ही समझ में नहीं आती। 12,500 और बेसिक टैक्स विच एवर इज लेवर। और मतलब या तो ये है ना। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे, और स्टेप 2 के बाद तक आंसर देना। स्टेप 2 के बाद तक आंसर देना, ठीक है? टोटल इनकम 4,10,000। टोटल इनकम कितनी है? 4,10,000 और उम्र 63। उम्र कितनी है बेटा? 63 है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? भाई का निकालेंगे बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स निकालेंगे, यानी जिसको हम बोलेंगे प्यार से बेटी। तो अगर हम इसका बेटी निकालते हैं तो क्या आएगा? भाई स्लैब कौन सा यूज करूं? सेकंड करेंगे ना बेटा, अभी ज्यादा उम्र तो हुई नहीं इसकी। तो 0 से लेके कितना? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 3 लाख से लेके कहां तक? ओहो 4,10,000 तक जाने की जरूरत नहीं है ना। 5 लाख क्यों जाना जब तक उसकी इनकम ही नहीं है? तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा? नील। और यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? 5%। तो भैया ये तो हो गया दिलो, और ये हो जाएगा कितना? 1,10,000, और 1,10,000 का 5% 5500। तो बेटी कितनी आ गई बेटा? 5500। अब भाई का क्या निकालेंगे? रिबेट कितना मिलता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है जिसकी इनकम कितने तक होती है? 5 लाख। भाई की इनकम कितनी है? बढ़िया कमी है ना, रिबेट मिलेगा। कितने का रिबेट मिलेगा? 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। तो 12,500 और 5,500 विच एवर इज लोअर 5,500। तो कितने की रिबेट मिल जाएगी? 5,500। हो जाएगा 0। कोई टैक्स नहीं, 0। टैक्स कितना बनेगा? 0। 5,500 के क्या मिल गई? रिबेट मिल गई, टैक्स बन जाएगा 0। चलो अब करना नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं 2 एग्जाम्पल साथ में दे रहा हूं, फटाफट करके बताना। टोटल इनकम 7 लाख, टोटल इनकम 7 लाख और उम्र 93 और सेकंड
सेकेंड एग्जाम्पल यहीं पे दे रहा हूं साथ में, टोटल इनकम 4,90,000 और उम्र 21। फर्स्ट वाले का 40,000 पक्का है ना? कैसे करा? 0 से लेके 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 5 लाख से लेकर, देखो फर्स्ट वाले में स्लैब कौन सा लगेगा पहले ये बताओ। स्लैब लगेगा आपका थर्ड, स्लैब थर्ड। तो फर्स्ट वाले में लगेगा स्लैब थर्ड, तो उस केस में 0 से लेके 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख से लेकर कहां तक? 7 लाख तक कितना करेंगे? 20% करेंगे। तो ये 2 लाख का कितना करेंगे? 20%। तो 2 लाख का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा? बेसिक टैक्स कितना आ जाएगा? 40,000। अब बताओ, अब बताइए, क्या रिबेट मिलेगी क्या इस भाई को? रिबेट मिलेगी क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी रिबेट? जिसकी इनकम 5 लाख तक होती है उन्हीं को क्या दी जाती है? रिबेट। इसको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, तो आपका टैक्स कितना बन जाएगा? 40,000। और जो हमारा एग्जाम्पल सेकेंड था, इसमें क्या होगा? स्लैब कौन सा लगाऊं? फर्स्ट। तो 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, लेकिन कहां तक जाना है? 490 तक। यहां से यहां तक का टैक्स कितना हो जाएगा? नील। और यहां से यहां तक का टैक्स कितना हो जाएगा? 5%। तो ये कितना आ जाएगा? 1,40,000। 1,40,000 का 5% तो कितना आ जाएगा? 2,40,000। 12,000। तो बेसिक टैक्स कितना आ गया? 12,000। और रिबेट कितनी मिल जाएगी बच्चों? रिबेट मिलती है 5 लाख तक रिबेट मिलती है। इसकी इनकम तो कितनी है? 490। रिबेट मिल जाएगी कितने की? 12,000 की। 0 बन जाएगा उसका टैक्स, 0 बन जाएगा उसका टैक्स। थर्ड, टोटल इनकम 2 करोड़। टोटल इनकम 2 करोड़ और उम्र 97। चलो बेटा खेलो। अब 2 करोड़ लिखते कैसे हैं? वो डिफिकल्ट है ना, वो पहले लिखना बता भाई। 2 करोड़ कैसे लिखते हैं वो लिखना दिखा दे। ये 20,000 हो गया, ये 2 लाख हो गया, ये 20 लाख हो गया, और ये 2 करोड़ हो गया। अब बेटा करोड़ों में खेलने लग गए आप लोग। कैलकुलेटर तो निकालना पड़ेगा ना, बिना कैलसी के कैसा होगा? $58 लाख। चलो देखते हैं। 0 से लेके 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना होगा? 20%। और 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक कितना हो जाएगा? 30%। तो शुरू के इसमें कितना आ जाएगा टैक्स? 0। ये 5 लाख से लेके 10 लाख तक, यानी 5 लाख का कितना करेंगे? 20%। तो 5 लाख का 20% करोगे तो कितना आएगा? 1 लाख। और 1,90,00,000 का यहां से आता है 1,90,00,000 का कितना? 30%। बताओ कितना रहे? 57 लाख। तो टोटल कितना आ जाएगा? 58 लाख। 58 लैक्स। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल इनकम 13 खोके 13 करोड़। टोटल इनकम 13 करोड़, उम्र 17। टोटल इनकम 13 करोड़, उम्र मात्र 17। रिबेट वाला फिर से बता दूं बेटा, रिबेट जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक होती है दोस्त, जिनकी टोटल इनकम कितने तक होती है? 5 लाख तक, उनको रिबेट दी जाती है। रिबेट कितने की दी जाती है? 12,500, या बेसिक टैक्स जो आपका टैक्स बन रहा है विच एवर इज लोअर। हाँ, सबको रिबेट दी जाती है। क्यों?
हाँ सबको मतलब सबको बस इनकम कितने तक होनी चाहिए? 5 लाख तक होनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आप वेट करिए 3-4 दिन। ओ भाई ने बहुत सही बोला, 5 लाख तक जिनकी इनकम है उसका टैक्स 0 हो ही जाता है। तो भाई क्योंकि 12,500 तक की क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी। तो 5 लाख तक ही क्यों नहीं कर देते लिमिट? इसका आंसर दूंगा। क्या हो गया? 13 करोड़ का क्या हुआ? 3 करोड़ 88,12,500। किस लोगों का ये आ गया? कितने लोगों का ये आ गया? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमको लिखते ही नहीं आ रहा 13 करोड़। यही दिक्कत है ना, ईमानदारी से बोलना। 13 करोड़ लिखने में दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही? सही बोलना। 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, 5 लाख से लेके 10 लाख तक, 10 लाख से लेके 13 खोके तक ये नील। ये कितना आएगा? 5%। ये कितना आएगा? 20%। और ये कितना आएगा? 30%। तो बेटा 0 से लेके 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का डिफरेंस कितना होता है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 12,500। ठीक है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक का डिफरेंस 5 लाख। 5 लाख का कितना करेंगे? 20%। तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। 10 लाख से लेके 13 करोड़ तक यानी 12 करोड़ 90 लाख। 12 करोड़ 90 लाख का 30% कर दो, 38 लाख नहीं, 3 करोड़ 80 लाख। तीन करोड़ 87, 3 करोड़ 87 आ गया दोस्तों। अब इन सबको क्या करो? प्लस करो। तो 3 करोड़ 88,12,500। बेटा रिबेट दे क्या इसको? रिबेट तो नहीं देंगे ना इसको? क्यों नहीं देंगे? भाई की इनकम कितनी है? 13 करोड़। काय का डिस्काउंट मांग रहा है? शर्म आनी चाहिए डिस्काउंट मांगने में। नेक्स्ट है टोटल इनकम। इजी सा क्वेश्चन है। 5 लाख टोटल इनकम, 5 लाख। उम्र 27। हाँ 12,500 आ गया है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी भाई। जी लो, टैक्स क्या आएगा? 0, क्योंकि 12,500 की क्या मिल जाएगी? रिबेट। तो सर इतना इजी क्वेश्चन दिया क्यों? ये याद दिलाने के लिए कि 5 लाख पे भी क्या मिलती है? रिबेट मिलती है ना? एग्जैक्टली 5 लाख पे भी क्या मिलती है? रिबेट मिलती है। नेक्स्ट एग्जांपल, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम 5,100,000 टोटल इनकम 5,100,000। एज बेटा वही रख लेते हैं, 0। एज 0 29। 0 कैसे? दुनिया में आने से पहले ही बेटा इनकम 12,500 भी। हाँ हाँ देखते ना, देखो इधर देखना। 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, और 5 लाख से लेके 5,100,000 तक। तो ये हो जाएगा नील। ये हो जाएगा कितना? 5%। और ये हो जाएगा कितना? 20%। तो ये कितना बन जाएगा? 12,500। और ये हो जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए का कितना करेंगे? 20%। तो कितना आएगा? 20 रुपए।
तो ये हो जाएगा 12,520 और बेटा 12,500 की रिबेट दे देंगे, है ना, 12,500 की रिबेट दे देंगे। नहीं देंगे बताओ क्यों? बस रिबेट नहीं मिलेगी तो भाई साहब की 100 रुपए बढ़ने से भाई साहब की बैंड बच जाएगी, उनका क्या लग जाएगा? टैक्स। तो कहा कम ही दिखा दो 100 रुपए यार, क्या फर्क, 100 रुपए कम दिखा दो, कौन आ रहा है तुम्हारा चेक करने के लिए? लोग करते हैं ऐसा। अब इधर देखना, नेक्स्ट करने से पहले अभी ये बोर्ड पे ध्यान देना। नेक्स्ट एग्जांपल है टोटल इनकम। एक बात बताओ रे, टोटल इनकम निकालते कैसे? सारे हेड का टोटल, दूसरे की इनकम क्लब कर दो, लॉस को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो जीटीआई आ गया, उसमें से क्या माइनस कर दो? डिडक्शन, तो क्या निकल कर आती है? टोटल। तो ये सब अभी टोटल इनकम निकाल के दे रहा हूं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो टोटल इनकम भी क्या करनी है हमको? कैलकुलेट करनी है। 5 लाख पे भी मिलेगी बेटा रिबेट, प्रणव, 5 लाख पे भी रिबेट मिलेगी, उससे कम पे भी मिलेगी। 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हो गया तो नहीं मिलेगी। टोटल इनकम 5,33,333, 5,33,333। रुको, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले देखो। हाँ, एज में बता देता हूं, 99। देखो 5,33,333 उसकी इनकम है, तो उस केस में हम सॉल्व नहीं कर सकते। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं पहले टोटल इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। टोटल इनकम को क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करेंगे इन मल्टीपल ऑफ 10। राउंड ऑफ किस में करना है? 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो सेक्शन 288A है। So as per section 288A, income has to be round off in multiple of 10. टोटल इनकम को क्या करना होता है? राउंड ऑफ करना होता है। तो चलिए भैया राउंड ऑफ, अब मल्टीपल ऑफ 10 केस में राउंड ऑफ कैसे करते हैं? 5,33,333, तो 5,33,330, ठीक है, क्या कर देंगे इसको? 330 कर देंगे। कैसे करा? देखो, अगर मान लो 5 ये है, तो राउंड ऑफ कैसे हो जाएगा? इसके नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएगा? 5,33,330। ये नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ क्या हो गया? 1030, है ना। अच्छा, मान लो इनकम है 5,33,334, तो कितना हो जाएगा? 5,33,330। लेकिन मान लो इनकम है 5,33,337, तो आप क्या करेंगे? 5,33,333, गलत 5,33,340, है ना। 37 है तो वो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इनकम है 5,33,335, तो वही नहीं रहेगा, वो भी होगा, आगे लेके जाएंगे, है ना। 5,33,340, 5 या उससे ज्यादा है तो आगे ले जाओ, अदरवाइज पीछे लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा किसने कहा है? सेक्शन 288 ने कहा है। तो अच्छा, टोटल इनकम निकालते टाइम हम क्या करते हैं? सैलरी की इनकम लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी की इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना है, हमको राउंड ऑफ फाइनली कहां पर आकर करना है? टोटल इनकम पर। बार बार राउंड ऑफ नहीं होता है इनकम टैक्स में, टोटल इनकम पे राउंड ऑफ होगा। चलिए 5,333 पे 5,33,333 पे टैक्स निकालो। हाँ भी क्या बेटा? कितना आया? पहले तो अपन इसको राउंड ऑफ कर दो। अपना क्वेश्चन क्या था? 333 था ना, तो 5,33,330, ये आ गई टोटल इनकम। 0 से लेके 2.5 लाख तक, 0 से लेके बोलो ना सब लोग, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 5,33,330
330 के ऊपर टैक्स, ये जीरो हो गया, यहां से यहां तक 33, 330 के ऊपर कितना करेंगे 20%, 6666 है ना, ये आपका क्या आ गया टैक्स, बेसिक टैक्स। क्या रिबेट मिलेगी क्या? नो, नो रिबेट। इनकम क्या से ज्यादा हो गई 5 लाख से ज्यादा, कोई रिबेट नहीं मिलेगी, खत्म खेल। अब आगे बढ़ते हैं, रिबेट की बात भी समझ में आ गई होगी। तो इंडिविजुअल का टैक्स निकालना है तो हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव बेसिक टैक्स, देन वी विल डू दी रिबेट वाला कैलकुलेशन, देन विल चार्ज सम एक्स्ट्रा टैक्स। ज्यादा कमाने का पाप किया है आपने तो सरकार क्या करती है, आपको पापी मानती है, और उस केस में आपको एक्स्ट्रा क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज सरचार्ज। तो सरचार्ज कितना लगेगा ये मैं आपको बता देता हूं। सरचार्ज कहां गिवन है, वही फाइनेंस एक्ट में गिवन है ना, सरचार्ज फाइनेंस एक्ट में गिवन है। तो भैया क्या करते हैं इनके साथ, अब बेटा वो तो सेज है, आप आकाश भाई आप जो बोल रहे हो वो सेज है। सरचार्ज कितना लगता है बताता हूं। अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख, टोटल इनकम कितनी है 50 लाख तक है, टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख तक कमाओ, आप गरीब हो एज पर इनकम टैक्स, और आपसे सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। सरचार्ज सिर्फ अमीरों से लिया जाता है। तो टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है। बेटा ये अब रोहित सर और ये श्रेयांश सर ये सब लोग है बेटा इस कैटेगरी में है। वो सब इसलिए अपना नाम नहीं लेते क्योंकि आप उनसे पार्टी में उस लेवल की मांगोगे ना, इसलिए। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा और लेस देन इक्वल टू एक खोका, 1 करोड़। देखो 1 खोका मतलब करोड़, 1 पेटी मतलब लाख, है ना, वो रहेगा बेटा, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। घर पे जरा ध्यान से बोलना। पता चला कौन सी घर है। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 10% ऑफ बेटी। सरचार्ज कितना लगेगा 10% ऑफ बेटी। क्या मालूम क्या बोल रहा है ये। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ज्यादा होगा और 1 करोड़ तक आपकी टोटल इनकम रहेगी तो सरचार्ज कितना लगेगा 10% ऑफ बेटी। मतलब सुनना, सरचार्ज, हाँ बेसिक टैक्स, सरचार्ज लगाना है या नहीं लगाना है ये किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। लेकिन जो सरचार्ज लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है, जो बेसिक टैक्स निकल के आया उसके बाद। सर आप बोलोगे सर रिबेट के बाद कि रिबेट के पहले? जब सरचार्ज होगा तब रिबेट की बात होगी ही नहीं, ठीक है। अगर आपकी टोटल इनकम 1 खोखे से ज्यादा है लेकिन लेस देन इक्वल टू 2 खोखे हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 1 खोखे से ज्यादा है बट 2 खोखे तक है तो मात्र 15% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा बेटी का। बेटी का 15% क्या लग जाएगा, सरचार्ज लग जाएगा। अगर आपने 2 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं तो आप महापापी है। 2 करोड़ से ज्यादा और 5 खोखे तक, 5 खोखे तक तो 25% नहीं, 25% ऑफ बेटी लगेगा बेटा। %25 ऑफ क्या लगेगा, बेटी। अगर आपकी टोटल इनकम 5 खोखे से ज्यादा की है तो ज्यादा नहीं,
37% ऑफ बेटी। कितना लूटते ना रे इनकम टैक्स वाले। ये पैसा जाता होगा सबके पॉलिटिशियन के घर पे, और क्या, अपने काम तो कभी आया ही नहीं। हाँ नहीं, ये वाला सरचार्ज मिलिट्री कहीं पे भी जा सकता है, एजुकेशन, हेल्थ, कहीं पे भी, कोरोना वोरोना कहीं पे भी जा सकता है बेटा। आप लोगों के काम आए, कभी दिखा आपको आपके काम आते हुए? ठीक है। इससे अच्छा बेटा एक बात बताता हूं, आप सोच के देखना, अगर मान लो कोई इंसान 1 खोखे तक कमा रहा है, 30% तो टैक्स दे ही रहा है एक तरीके से, सरचार्ज, और अभी हम बाद में पढ़ेंगे सेस, वो तो लग ही रहा है, साथ में जीएसटी भी लगता है आप जो चीजें खरीदते हो। तो इंसान की कितनी इनकम सोचो टैक्स में चले जाती होगी। अब भाई जो कमा रहा है 1 खोखा, तो ये फ्लाइट में घूमेगा, होटल्स में रहेगा, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा, तो भैया जीएसटी लगता है, फ्लाइट में जीएसटी 18%, रेस्टोरेंट के अंदर आपको जीएसटी देना पड़ जाता है, होटल्स में आपको 18% का जीएसटी लगता है। आप कार खरीदते हो, मकान खरीदते हो, तो स्टैंप ड्यूटी भी लगती है, ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी हो गया। और वो कितने खर्चे भाई इंसान की। इंडिया के अंदर एक सर्वे हुआ था, अगर आपको एक नॉर्मल जीवन जीना है, मतलब नॉर्मल अच्छा जीवन जीना है, तो मिनिमम आपकी इनकम 50 लाख होनी चाहिए, तो आप अच्छे से जीवन जी सकते हो इंडिया के अंदर। ये बात इंडिया की है। तो आप इतने सारे टैक्सेस पे करोगे, उसके बाद कुछ बचेगा, तो आप अपना एक लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन कर सकते हो। 50 लाख साल की बात कर रहा हूं मैं। अगर इससे कम है किसी की इनकम, तो सोचो उसका स्टैंडर्ड इनकम का क्या हो सकता है। मतलब इतने आपको टैक्स, और इतना सारा टैक्स कलेक्ट करने के बाद भी सरकार इनकम टैक्स से लॉस में है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ? इतना टैक्स कलेक्ट करने के बाद ही सरकार को इनकम टैक्स कलेक्शन पे खर्चे ज्यादा लग रहे हैं, और इनकम टैक्स से जो इनकम हो रही है वो क्या हो रही है, कम। तो आप बोलोगे सर ये फिर इनकम टैक्स लगा के क्यों रखा है? क्योंकि सरकार, आप बोलोगे सर इतना खर्चा कहां, ये इतने सारे ऑफिसर जो मैंने आपको बताए थे, तो हर शहर में होते हैं, तो वो तो हर शहर, ऐसा वही कि ऑफिसर बस इतने ही ऑफिसर थे, वो तो हर शहर में होते हैं, हर बड़े शहर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो भैया उनकी सैलरी वैलरी कलेक्शन के खर्चे सब मिला लो, तो इनकम टैक्स इतना आ नहीं पा रहा है सरकार के पास जितना कि खर्चे हो जा रहे हैं उनके। तो बीच में ये बात भी थी कि इनकम टैक्स बंद कर दे। यस, सरकार कभी ना कभी इनकम टैक्स को बंद भी कर सकती है, कभी कभी टैक्स भी हट सकता है, इनकम टैक्स ही हट सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक ये ऐसा होगा। इन फ्यूचर में एक नया टैक्स लाने की बात चल रही है, उसको बोलते हैं बैंक ट्रांजैक्शन। हटेगा इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं आएगा, उसके बदले कुछ आएगा, और वो कहलाता है बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो जाए, बट अभी तक तो ये सरचार्ज पड़ी है बच्चों। हाँ, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लैक मनी अगर आपके घर में पकड़ाता है तो मात्र 60% टैक्स है। अगर आपके घर से ब्लैक मनी पकड़ाया तो 60% टैक्स लगेगा, 25% सरचार्ज लगेगा, 4% सेस लगेगा। तो इन टोटल हम देखेंगे तो 78% टैक्स लगेगा, प्लस पेनल्टी लगेगी 78% की, प्लस इंटरेस्ट लगेगा। तो ब्लैक मनी पकड़ा रही है तो भैया इतना आसान नहीं, 78% तो टैक्स ही है, पेनल्टी और सब अलग वगैरह सब मिला लो। वो ये सर ये तो कहां आएगा, ये नॉर्मल इनकम नहीं है, ये स्पेशल इनकम है, ये अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ब्लैक मनी हम पढ़ेंगे, स्पेशल रेट में आता है वो, ठीक है। अच्छा हाँ, आवाज नहीं आई बॉस। हाँ वो प्रॉब्लम है यार, इसलिए ब्लैक मनी लाओ ही मत। ब्लैक मनी वो बोल रहे कि सर ब्लैक मनी पे इतना टैक्स लग जाएगा, तो उसको चुकाने के लिए व्हाइट मनी कहां से लाएंगे? हाँ, तो अपना घर बेचो, कुछ तो व्हाइट होगा ना तुम्हारे जीवन में, है ना? तो अपना घर बेचो, कार बेचो, लाओ, नहीं तो फिर ब्लैक मनी रखो ही मत। इनके तो आप क्यों रख रहे हो ब्लैक मनी? दे वांट टू डिस्करेज इट। ये तो ठीक है बच्चों, आप तो अभी खुश हो, अभी आप फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट देखना, क्या लूटते फॉरेन कंपनी को। फॉरेन कंपनी बोले थे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसी ही है बच्चों,
वो हम फॉरेनर्स को बुलाते हैं, साहब आओ हमारे साथ आओ, डॉलर्स इन्वेस्ट करो हमारे वहां, हम आपको 5% से क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, 5% से टैक्स लेंगे, आओ हमारे देश में। वो आ जाते हैं, पूरी फैक्ट्री लगाते हैं, पूरा सेटअप वेटअप लेके आ जाते हैं, 40% टैक्स कर दे। बोले अब तो जा ही सकते हैं। तो फॉरेनर्स इंडिया में इसलिए थोड़ा सा आने से डरते हैं। बोले आप दोगले हो यार, आप बुलाते टाइम तो अच्छी अच्छी बातें करते हो, और जब फंसा लिया हमको उसके बाद टैक्स रेट क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। तो ऐसा इंडियन गवर्नमेंट करती है, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा सुधर गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हो रही है बाहर, है ना, होती है बदनामी कि यार ये तो गलत है, इंडियन वाले गलत करते हैं, ऐसा करते, बुला लेते हो, फिर हमको इस तरीके से परेशान करते हैं। सो ठीक है, अभी तो इस पे याद रखते हैं सरचार्ज की रेट्स। एवरीवन एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। टोटल इनकम कितने तक है, 50 लाख तक, तो कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक तो सरचार्ज कितना रहेगा, 10%, और 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक तो कितना होगा, 15%, और 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा कितना हो जाएगा, 30%। ये जो सरचार्ज की रेट्स है, ये जो रिबेट आपने सीखा, ये ऑप्शनल टैक्स रेजिम है। जब हम डिफॉल्ट में आएंगे तो वहां पर चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, कहानी बदल जाएगी, किससे बदल जाएंगे, नए नए शब्द आ जाएंगे, नई नई चीजें याद रखने के लिए होगी, नए रेट्स आ जाएंगे, तो बेटा वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला है कि कितना इजी है, बस 15%, 10%, 25% से क्या है, बस याद रखना है। बड़ा और कितना नीचे जाऊं, 5 करोड़ के ऊपर 37%, खत्म। 5 करोड़ के ऊपर क्या हो गया, 37% हो गया। चलो बेटा अब खेलते हैं। नहीं, एक काम करो ना, स्टेप नंबर 4 भी सीख लो। स्टेप नंबर 4 बेटा बहुत इजी है, सेस। स्टेप नंबर 4 बहुत इजी है, सेस। अभी आदत नहीं हुई ना आपको मेरी, ठीक है। CESS, सेस। सेस, सेस भी टैक्स होता है, टैक्स तो टैक्स होता है, सरचार्ज भी टैक्स होता है, और सेस भी क्या होता है, टैक्स होता है। लेकिन सेस ऐसा टैक्स होता है जिसका यूज स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। सेस का यूज स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक ये सेस हमारे देश में जो लगता है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ना। कौन सा सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो सरकार क्या करती है, इसका जो पैसा कलेक्शन करती है वो आप लोगों की हेल्थ पे, आप लोगों के एजुकेशन पे इसका क्या किया जाता है, यूज। ठीक है, तो सर सेस किसको देना पड़ता है, सबको, सबको सेस लगता है। भैया अगर आपका कोई टैक्स निकल कर आ रहा है, जैसे बेसिक टैक्स में से रिबेट माइनस कर दो, सरचार्ज उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, तो सरचार्ज रिबेट माइनस करने के बाद और सरचार्ज जो हमने देखा वो प्लस करने के बाद जो भी टैक्स बन रहा है उसके ऊपर सेस लगेगा बच्चों 4% से। सेस कितने परसेंट से लगेगा, 4%। ये शगुन का है, मतलब ऐसा ही लगता ही लगता है। ऐसा होता है ना, अपन कहीं भी लिफाफा देते हैं किसी को तो 100 रुपए दे रहे हैं तो 1 रुपए रख देते हैं उसके अंदर, 101 का लिफाफा, 251 का लिफाफा, 51 का लिफाफा, 501, 1001। तो ये ऐसा मतलब चिपक जाता है। ये अगर आपका टैक्स बना तो 4% का क्या बनेगा दोस्तों, सेस बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो जाए। अब रिबेट 0 है तो बेसिक टैक्स में से रिबेट क्या कर देना, माइनस कर देना, 0 माइनस हो जाएंगे। सरचार्ज भी 0 है मान लो, तो फिर क्या बच जाएगा, बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स पे क्या लग जाएगा, 4% सेस आ जाएगा। अच्छा अब इधर देखना, बेसिक टैक्स आ गया, रिबेट आ गया, सरचार्ज, रिबेट माइनस कर दी, सरचार्ज क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और सेस क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा सेस किस पे लगने वाला है, सरचार्ज पे कि बेसिक टैक्स पे कि दोनों पे, दोनों पे सरचार्ज किस पे लगता है, सॉरी सेस किस पे लगता है, बेसिक टैक्स माइनस रिबेट प्लस सरचार्ज। तो जो फिगर है मतलब बेसिक टैक्स पे भी लग रहा है और सरचार्ज पे भी लग रहा है। सेस आ गया ना। अब मान लो ये फिगर ऐसा बनता है 29933, 29,933 रुपए का टैक्स बन रहा है। तो इनकम टैक्स में 2 जगह राउंड ऑफ करते हैं। इनकम टैक्स में कहां का राउंड ऑफ करते हैं, 2 जगह।
एक तो 288A के हिसाब से हम टोटल इनकम को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, और एक 288B के हिसाब से हम जो टोटल टैक्स है इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ दो जगह, बेटा रिबेट, सरचार्ज, बेसिक टैक्स राउंड ऑफ नहीं होता है। सेस जोड़ने के बाद जो अमाउंट बचती है उसके बाद जैसे ये आया तो राउंड ऑफ होता है इन मल्टीपल ऑफ 10। राउंड ऑफ होता है इन मल्टीपल ऑफ 10। तो टोटल इनकम भी राउंड ऑफ होती है, और अगर टैक्स अगर 10 के मल्टीपल पे नहीं है तो वो भी क्या करते हैं, राउंड ऑफ। तो इस केस में हम कितना कर देंगे, 29,930, है ना, कितना कर देंगे, 29,930। अच्छा ऐसा आ रहा है 8467 का टैक्स बन रहा है, तो क्या करेंगे 8470, है ना, ऐसा हम क्या कर देंगे, उसको राउंड ऑफ कर देंगे। बस एक क्वेश्चन करते हैं फिर घर जाना आराम करना। टोटल इनकम, अब 4 स्टेप तक के आंसर देने पड़ेंगे। टोटल इनकम 51,33,467, 51,33,467, और उम्र 35 बरस, उम्र 35 बरस बेटा। उम्र 35 बरस। पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले राउंड ऑफ करोगे किसके हिसाब से, 288A के हिसाब से। कितना बन जाएगा वो, 51,33,470, 470 आ गया। ये आपकी टोटल इनकम आ गई। अब इधर देखना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेसिक टैक्स। तो 0 से लेके 2.5 लाख तक, 2.5 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 51,33,470 तक। ये नील होगी, 1,12,500 बन जाएगा यहां तक, और यहां से यहां तक आएगा 41,33,470 का। बताओ बच्चों, 41 लाख ये कितना आ रहा है, 40,000, 40,000, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, हाँ वही 12,40,041 आ गया। ठीक है, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, बेसिक टैक्स 52,541, ठीक है 541, 13,52,541 बेसिक टैक्स आ गया। सर ये कैसे किया, बेटा कुछ नहीं किया मैंने, ये तो करते ही आ रहे, कल से यही तो कर रहे। अब क्या करूं बताओ, रिबेट 0, सरचार्ज लगेगा क्या, हाँ सरचार्ज लगेगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है। जरा देखो सरचार्ज कितना लगता है, अगर 10%, 10% किसका, बेसिक टैक्स का, तो क्या हो जाएगा 135254, ये बन जाएगा 135254.1। यस, अगर 0.1 तक जाना है तो 0.1 पक्का। अब बताओ बच्चों, सेस किस पे लगेगा, इस पे कि दोनों के टोटल पे, दोनों के टोटल पे। बताओ सेस कितना आ रहा है, 595
11.8, 59511.8 बेसिक टैक्स पे भी सरचार्ज लगा, सॉरी बेसिक टैक्स पे सरचार्ज लगा, और फिर बेसिक टैक्स और सरचार्ज पे क्या लगा, सेस लगा। अब बोलो भाई, व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर बोलो। भाई सही से प्लस कर लो ले। $15,47,300। ऑनलाइन बोलो, कोई और तो बोले, एक ही बेचारा बच्चा जब से सारे आंसर दिए जा रहा है। 15,47,306.9। तो इसको एक काम करते हैं ना, 15,47,310 है ना, 310 कर देंगे ना, 6 है ना, 306 है तो क्या 10 कर देंगे। हाँ सेल्स तो लगना तय, वो शगुन का मैंने बोल दिया, वो लगेगा ही लगेगा, कुछ भी हो जाए। एक सेकेंड, तो 0 का भी 4% करेगा तो 0 आएगा ना। अब वही, हाँ, तो अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आपका सेल्स हमेशा ही लगेगा, और टैक्स ही नहीं बन रहा है तो फिर सेल्स की बात ही नहीं आएगी। सेल्स किस पे लगता है, सब लोग यही पूछ रहे हैं। देखो बेसिक टैक्स आपने मान लो कि क्वेश्चन में बेसिक टैक्स आया 22,000 का, ठीक है, और कोई रिबेट नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है, तो सेस तो लगेगा। सेस किसका लगेगा, इसका कितना लग जाएगा, 4%। मान लो कि आपका टैक्स 10, बेसिक टैक्स जो है वो 10,500 का है, और रिबेट कितने की बन गई, 10,500 की, तो टैक्स से कितना हो गया, 0। तो बेटा फिर सेस भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। रिबेट ऐसा करना पड़ता है। अब इधर देखिए कि आपका बेसिक टैक्स जो बना वो 6 लाख का बना, और जो सरचार्ज बना वो 1 लाख का बना, तो उस केस में सेस किस पे लगेगा, इस 6 पे भी लगेगा और इस 1 पे भी लगेगा, मतलब कितने पे लगेगा, 7 लाख। तो 7 लाख का कितना करेंगे, 4%। सरचार्ज हर किसी को लगता है, कोई लिमिट नहीं। अगर टैक्स बन रहा है मतलब थर्ड स्टेप के बाद आपका कुछ आंसर आ रहा है, बेसिक टैक्स माइनस रिबेट प्लस सरचार्ज, कुछ भी बच रहा है तो क्या लग जाएगा, आपका सेस लग जाएगा। ठीक है, हाँ सेस हमेशा 4% है। सेस के कोई क्राइटेरिया ये नहीं है कि इतना होगा तो ऐसा, उतना होगा तो ऐसा, हमेशा 4% है। ओके, सो इतना ही देखते हैं आज। हाँ अच्छा, इनका ये क्वेश्चन का आंसर देके चले जाओ सब लोग। बेसिक टैक्स राउंड ऑफ होगा कि नहीं होगा, गलत बेटा, टोटल इनकम राउंड ऑफ होगी, उसके बाद बेसिक टैक्स राउंड ऑफ नहीं होगा, फिर सरचार्ज भी राउंड ऑफ नहीं होगा, सेस भी राउंड ऑफ नहीं। जब उसका टोटल कर देंगे तो जो आएगा टोटल टैक्स, उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे ना। तो इनकम को राउंड ऑफ करते हैं और टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं, वो भी टोटल टैक्स को।